बच्चों, हिंदी वसंत पाठ 12 संसार पुस्तक है। इसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पाठ हमने आपको पढ़ाया था। इस पाठ में पंडित नेहरू और उनकी पुत्री के बातचीत के बारे में बताया है। लेसन मैंने आपको पढ़ा दिया था। ये उस समय का है कि जब इंदिरा गांधी मसूरी में थीं और नेहरू जी इलाहाबाद में। तो उन लोगों की बातचीत जो है पत्र के माध्यम से हो रही थी और उस पत्र में जो है लिखा हुआ है कि जैसे इंदिरा गांधी हैं, उनके मन में बहुत सारे विचार थे। वो देश के बारे में जानना चाहती थीं। उनका जैसे जानने की इच्छा थी कि इंग्लैंड एक केवल छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो कि एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा हिस्सा ही कहलाता है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक़ है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो उसमें बसी हुई हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। इंदिरा गांधी के मन में बहुत सारी जिज्ञासा थी कि लोग कहाँ से आए, कैसे आए। तो इस तरह की बातचीत जब बच्चे जो अपने माँ बाप से ही पूछा करते हैं, तब नेहरू जी ने बताया कि अगर तुम्हें देश के बारे में जानना है तो तुम्हें उसमें बसी हुई जातियाँ और देशों के विषय में, उनके देश के विषय में भी जानना होगा। केवल वही एक देश नहीं जहाँ वह जन्मा है, बल्कि तुम्हें देश के हर प्रांत के बारे में और दूसरे भी देश के बारे में, सभी के बारे में जानना होगा क्योंकि ये पूरी दुनिया ही और उसमें रहने वाले लोग सभी एक दूसरे के भाई बहन के समान हैं। सभी भाई बहन की तरह हैं, जितना भी ये पूरा संसार है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने एक पत्र के माध्यम से, जब नैनी जेल में नेहरू जी थे और इंदिरा गांधी मसूरी में थी, उस समय की बात है। नेहरू जी से इंदिरा गांधी के पत्र के माध्यम से बातचीत होती है। नेहरू जी, जैसे कि इंदिरा गांधी जब पूछना चाहती थी तो नेहरू जी को भी बड़ा शौक़ था, अच्छा लगता था कि उन्हें अपने देश के बारे में बताने की बड़ी जिज्ञासा थी। वो भी उन्हें अच्छा लगता था, वो अपनी पुत्री को बताते थे। ये धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। एक समय था कि जब धरती बहुत गर्म थी और यहाँ पर कोई भी जीवित नहीं था, मतलब सजीव यानी जिसमें जान हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, ऐसा विद्वान बताते हैं। पुराने ज़माने में जब आदमी नहीं था तब किताबें कौन लिखता। तो बहुत सारे लोग इसमें अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ भी बताते हैं, मतलब इतिहास के बारे में कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, मनगढ़ंत जो अपने मन की कल्पना के आधार पर। तो हमें इस धरती को जानने के लिए पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल और पशुओं के, जानवरों के हड्डियाँ, ये सब चीज़ें जो हैं, जो हमें दुनिया का पुराना हाल इन सब चीज़ों से मालूम हो सकता है। और यही सही तरीका है। जो हम दूसरों की लिखी किताबें तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये जो पूरा संसार रूपी एक पुस्तक है उसे भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक ये जो संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ, जैसे कि इस पाठ के माध्यम से उन्होंने एक कंकड़ के बारे में बताया है कि अगर तुम्हें किसी के बारे में जानना है तो पत्थरों और पहाड़ों को भी तुम पढ़ो, थोड़े ही दिनों में इनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कि कितने मज़े की बात है कि एक छोटा सा रोड़ा यानी पत्थर जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की भी एक पुस्तक का ये पृष्ठ बन जाए, एक छोटा सा ये पन्ना बन जाए। प्रकृति की जैसी चीज़ें हैं सब एक पृष्ठ के समान हैं, उनके पन्ने के समान। शायद उसमें भी तुम्हें कोई एक नई दिशा मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आना चाहिए, तुम्हें उसको समझने की शिद्दत होनी चाहिए। जैसे कि कोई भी ज़बान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं, तो हमें किसी देश का कल्चर जानने के लिए हमें वहाँ की प्रकृति को देखना होता है, प्रकृति के हमें अक्षर पढ़ने पड़ते हैं। और तो वो पहाड़ की कहानी उन्होंने एक प्रकार से बताई है कि जैसे कि कोई चिकना सा रोड़ा
अपने बारे में कैसे बताता है कि वह गोल और चिकना कब और कैसे हो गया। तो कोई भी चट्टान का एक टुकड़ा जो जब टूटता है तो तिकोना मतलब किसी भी रूप में आकार में होता है, और जब वो पहाड़ों के दामन में गिर पड़ता है, मतलब किसी पहाड़ों से गिरता हुआ नदी में आ जाता है और पानी उसे बहाकर घाटी लेकर चली जाती है, तो वो बहते नाले से फिर वो दरिया पहुंचता है, लुढ़कता ही रहता है, फिर किनारे उसके जो है दरिया में घिसते घिसते जो है चिकना और एक चमकदार रूप में बन जाता है। और अगर दरिया उसको और आगे तक बहाता हुआ लेकर चला जाए तो अंत में तो वह एक बालू का छोटा सा कण बन जाएगा, और फिर एक जैसे नदी का एक वो हिलोर आता है, एक वो बहाव आता है, तो वो बालू के रूप में किनारे आकर के गिर जाता है, जिसमें कि बच्चे अपना फिर घरौंदा बना करके खेलते हैं। बालू की रेत होती है जो एक छोटा सा जर्रा बन जाता है। तो पत्थर अपने परिश्रम की कहानी बताता है कि मेरा आकार स्वरूप कैसे बदल जाता है। तो ये पूरी जो है प्रकृति के रूप में एक छोटा सा एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि किसी भी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े कर डालो और एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। कोई भी पत्थर तोड़ो तो नुकीला ही होता है। फिर यह रोड़ा इतना चमकीला और गोल कैसे हो गया? अगर तुम्हें उसके बारे में जानना है तो फिर वो समझिए कि वो उसका बहाव, भाई जो बहाव में बह गया वो चिकना हो गया, जो किनारे ऐसे ही पड़ा रह गया वो खुरदुरा हो गया, वो वहीं पड़ा हुआ है। कि उसने कितने दिन गुजारे होंगे अपना जो है नदी की सतह में बहता रहा होगा, और उसके सारे कोने किस तरह से घिसते गए होंगे। वहाँ से एक पहाड़ी नाले से ढकेल कर आगे से आगे दरिया में पहुँचना, फिर छोटे से दरिया से वो बड़े दरिया में पहुँचना। तो इसी तरह वो पानी में बहता लुढ़कता जाता है और एक चिकना और चमकदार हो जाता है। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया जब उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई, नहीं तो वह आगे होते होते अंत में बालू का एक जर्रा बन जाता। इस प्रकार और बालू का जर्रा बनकर फिर किसी नदी के हिलोर के साथ आकर समुद्र के किनारे या पहाड़ नदी के किनारे एक रेत के कण के रूप में बिखरा पड़ा होता, और जहाँ हम बच्चे जो है घरौंदी बनाकर उसमें खेला करते हैं। ये है अनुवाद है इसका, अंग्रेजी से अनुवाद है। प्रेमचंद जी ने इसका अनुवाद किया है और यही इसके बारे में बताया है नेहरू जी के बारे में कि जवाहरलाल नेहरू, आप सभी जानते हैं, इनका जन्म 14 नवंबर को हुआ था और हमारे देश की आज़ाद होने के ये पहले प्रधानमंत्री थे। बच्चे उन्हें प्रेम से चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। इनकी पुत्री जब 10 वर्ष की उम्र में थी तब उन्हें पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे जाना और पहचाना, इन सब चीज़ों के जानने की जिज्ञासा थी। तो वह चिट्ठियाँ अपने पिताजी को लिखते थी, क्योंकि उनके पिताजी तब नैनी जेल में थे। बच्चों में आसपास की दुनिया के बारे में जानने और समझने की बहुत उत्सुकता होती है, और नेहरू जी भी अपने देश के बारे में बताने के लिए बहुत उन्हें आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित है, मतलब एकत्रित हैं, और उसी से एक पुस्तक है, संसार पुस्तक है। इसी पुस्तक के से साभार और उसी से ये चैप्टर भी लिया गया है आपका। खास बात यह है कि ये सारे पत्र जो है अंग्रेजी में लिखे गए हैं और इनका हिंदी में अनुवाद मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। जो मुंशी प्रेमचंद हिंदी के बहुत बड़े राइटर हैं, उपन्यासकार हैं। उन्होंने इन कहानियों को जो इंग्लिश में थी, पत्रों को, इन्होंने हिंदी में उसका अनुवाद किया है। ये हो गया पाठ का सारांश, मैंने बच्चों आपको बता दिया। ये मैंने 5 प्रश्न के उत्तर आपको कराए हैं, सिर्फ 5-6 हमने आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया था। 5 प्रश्न के उत्तर कराए हैं हमने आपको, और ये एक्सरसाइज कराया है मैंने वर्कबुक में। कॉपी में आपको ये भी लिखना है, ये भी आपको कॉपी में लिखवाया है, और कॉपी में मैंने वर्कबुक से पेज नंबर 57 में आपको ये एक्सरसाइज 3 मैंने कॉपी में करवाई है, और ये एक्सरसाइज मैंने 4 आपको बुक में ही फिल करवाया है, बुक में ही भरवाया है। 5 मैंने कॉपी में करवाया है, 6 मैंने कॉपी में करवाया है, 6 का ही ये एक प्रत्यय है, ये भी कॉपी में करना है, और 7 एक्सरसाइज योजक शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति। ये इतना वर्क मैंने आपको कॉपी में कराया है। और ये प्रश्न उत्तर है, ये शब्दार्थ मैंने कराया है इस पाठ का, ये सारे शब्दार्थ हैं, और ये हैं 5 प्रश्नों के उत्तर, ये जो मैंने आपको इस पर करवाए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट 12 आपका पूरा हुआ। अगर किसी कारण से आपने क्लास में अटेंडेंस नहीं रही है आपकी, तो आप अपना वर्क यहाँ से भी लेकर ऐप से देखकर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।